हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ASL स्टडी। मैं अवधेश सिंह और इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे अपना वर्क एंड टाइम पे। तो वर्क एंड टाइम पे ये हमारा छठा वीडियो है। तो अगर इसके पहले के 5 वीडियो आपने नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में उसका लिंक डाला हुआ है। सबसे पहले जाके उन 5 वीडियो को आप देखें, उसके बाद इस छठी वीडियो से कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि उस 5 वीडियो में 5 तरह के टाइप का चर्चा किया गया था वर्क एंड टाइम टॉपिक के अंतर्गत। तो आइए डायरेक्ट बिना समय गए हुए छठी वीडियो में हम कॉन्ट्रैक्टर बेस्ड क्वेश्चन जो होते हैं टाइम एंड वर्क के अंतर्गत उस क्वेश्चन को देखते हैं। तो जैसे इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है कि 20 आदमी 4 घंटे प्रतिदिन काम करके एक काम 12 दिनों में समाप्त करते हैं। कितने आदमी 5 घंटे प्रतिदिन काम करके 8 दिनों में पूरा काम समाप्त करेंगे। ठीक, तो कोई एक काम है तो कुछ आदमी और कुछ समय निर्धारित कर दिया गया है। बदले में आपको क्या पूछा है कि सेम काम को अगर 5 घंटा प्रतिदिन करके किया जाए 8 दिनों में संपन्न, तो कितनी आदमी की आवश्यकता होगी। तो अगर इस तरह से क्वेश्चंस आपके पास एग्जाम में आए तो आइए देखिए इसका अप्रोच क्या होना चाहिए बनाने का। इसका कॉन्ट्रैक्टर बेस्ड क्वेश्चन ना बस एक स्टैंडर्ड फार्मूला है, वो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। और वो फार्मूला कौन सा होता है, M1 D1 H1 बाई W1 इक्वल टू M2 D2 H2 बाय W2। ठीक है, तो ये आपका बेसिकली स्टैंडर्ड फार्मूला ये होता है। अब यहाँ पे M क्या डिनोट कर रहा है, तो M जो है वो किसी आदमी को डिनोट कर रहा है या फिर किसी स्त्री को डिनोट कर रहा है जो काम को करता है। ठीक, D क्या है, तो D जो है वो डे मतलब दिन को डिनोट करता है। ठीक, H क्या है, तो H जो है वो आवर को डिनोट करता है मतलब घंटा को डिनोट करता है। और यहाँ पे W क्या है, तो W जो है ये वर्क को मतलब काम को डिनोट करता है। MDH जैसे कि अब 2 आदमी की तुलना करना रहेगा, ये 2 कामों को तुलना करना रहेगा, तो यहाँ स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या होता है, M1 D1 H1 बाय W1 इक्वल टू M2 D2 H2 बाय W2। जहाँ M1 क्या है या M क्या है, तो M आदमी या स्त्री जो उस काम को कर रहा है। D क्या है, तो D जो है वो डे को डिनोट करता है मतलब दिन को। H क्या है, तो H आवर मतलब घंटा को डिनोट करता है। W क्या है, तो W जो है वो काम मतलब वर्क को डिनोट करता है। सेम चीज़ यहाँ भी है, M2 D2 H2 बाय W2। जहाँ M क्या होगा, तो आदमी या स्त्री जो उस काम को कर रहा है। D क्या है, तो D है दिन मतलब डे। H क्या है, तो H है आवर। और W2 क्या है, तो ये है काम जिस काम को किया जाना है। तो ये फार्मूला आप पहले लिख लेंगे। उसके बाद आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं कि इस स्टैंडर्ड फार्मूला से इस तरह के जितने क्वेश्चंस आपके कॉन्ट्रैक्टर बेस्ड होते हैं वो सारे क्वेश्चंस किए जा सकते हैं। आइए देखते हैं, इसको बनाते हैं। जैसे क्वेश्चन बोल रहा है कि 20 आदमी 4 घंटे प्रतिदिन काम करके एक काम 12 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है, M1 कितना दिया हुआ है, M1 आपको दिया हुआ है 20 आदमी। ठीक है, और यहाँ पे H1 दे दिया है। H1 कितना दिया है, 4 घंटा। ठीक, 4 आवर दे दिया है, 4 घंटा दे दिया है। और उसके बाद दिन कितना दे दिया है, तो D1 कितना दे दिया है, तो ये आपका दे दिया है 12 दिन। ठीक, अब दूसरे साइड में M2 यही आपको निकालना है कि कितने आदमी मतलब M2 आपको निकालना है। 5 घंटा दिया हुआ मतलब ये क्या हो गया, H2 दिया हुआ आपका 5 आवर 5 घंटा। और D2 आपको दिया हुआ है कितना, देखिए 8 दिन। D2 कितना दिया हुआ है, 8 दिन। ठीक है, M1 दिया हुआ है, H1 दिया हुआ है, D1 दिया हुआ है। यहाँ M2 निकालना है आपको, H2 दिया हुआ है, D2 दिया हुआ है। W का यहाँ चर्चा नहीं हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि W जो है मतलब काम जो है वो पहला यूनिट जितना काम कर रहा है, पहला समुदाय जो काम कर रहा है सेम काम को दूसरा समुदाय भी कर रहा है। तो फिर यहाँ W का चर्चा इसलिए यहाँ पे नहीं किया गया है। तो W की जगह पर क्या पकड़ सकते हो, नीचे में 1 पकड़ सकते हो, 1 यूनिट, कि चलो 1 यूनिट का काम ये भी कर रहा है और सेम यही 1 यूनिट का काम ये भी कर रहा है। ठीक, तो अब इतना चीज़ दिया हुआ है। अब इसको हम फार्मूला पे अगर हम बैठाए और निकालना चाहे M2 कैसे निकलेगा, देखिए फार्मूला क्या था अपना, M1 D1 H1। तो M1 कितना है 20, D1 कितना है, तो D1 है 12, H1 कितना है, तो H1 है 4। M1 D1 H1 बाई W1, तो W1 कुछ नहीं मतलब 1 डिनोट कर सकते हैं अपने हिसाब से। इक्वल टू में क्या होता था, M2 तो आपको निकालना ही है, M2 आपको निकालना है। D2 दिया हुआ है 8, ये कितना है 8 डेज। D2 दिया हुआ है 8 और H2 कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 5। और यहाँ भी W2 की चर्चा नहीं मतलब W2 सेम है, तो सेम है मतलब 1 यूनिट पकड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे क्या होगा, ये क्रॉस गुना होगा। तो क्रॉस गुना होगा तो यहाँ से M2 का वैल्यू आप बहुत इजीली निकाल सकते हो। M2 क्या हो जाएगा कि ये 20 × 12 × 4 डिवाइड बाय ये 8 × 5 इसके नीचे आ जाएगा, 8 × 5। ठीक, अब जो कटता है उसको काटिएगा, तो ये 4 दूनी 8 कट जाएगा, 2 दहां 20 कट जाएगा, और ये फिर 5 दूनी 10 कट जाएगा। ठीक, तो 12 दूनी 24,
4। मतलब कि सेम काम को अगर 5 घंटा प्रतिदिन किया जाए 8 दिन में समाप्त करना है तो कितने आदमी की आवश्यकता होगी? तो हमको 24 व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। दैट इज M2 कितना अपना आ गया? तो M2 जो है वो 24 हो गया। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। आइए इस पे बेस्ड कुछ और क्वेश्चन को करके देखते हैं। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, शांति 3 घंटे प्रतिदिन काम करके 12 दिन में 2 kg कपास का धागा बनाती है। यदि वह प्रतिदिन 4 घंटा काम करे तो उसे 10 kg कपास का धागा बनाने में कितने दिन लगेंगे? ठीक है, मतलब शांति ही सेम काम को कर रही। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर वो 3 घंटा प्रतिदिन काम करती है तो 12 दिन में 2 kg कपास का धागा बना देती है। मतलब यहाँ क्या हुआ कि यहाँ पे W का मतलब काम का भी चर्चा किया गया है कि 2 kg कपास का धागा बनाती है। क्वेश्चन बोलता है कि यदि वह प्रतिदिन 4 घंटा काम करे तो उसे 10 kg का धागा कपास का धागा बनाने में कितना दिन लगेगा? अपना फॉर्मूला सेम रहेगा, M1D1H1 by W1 इक्वल टू M2D2H2 by W2। चलिए आइए बैठाते हैं डायरेक्ट। बोल रहा है कि शांति 3 घंटा प्रतिदिन काम करके 12 दिन में, अब यहाँ पे देखिए एक बार फिर से लिख लेते हैं इसको कि 3 घंटा प्रतिदिन काम करके मतलब कि क्या H1 दिया हुआ है। H1 कितना दिया हुआ है? 3 आवर। ठीक है, कंपटीशन एग्जाम में जब आप बैठोगे तो बाकायदा ये सब आपको लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप फॉर्मूला में बैठाओगे, डायरेक्ट आप यू विल गेट योर आंसर। लेकिन चूंकि मैं यहाँ पे समझाते हुए बता रहा हूँ और बहुत सारे लोग पहली बार देख रहे होंगे, बहुत सारे लोग अवगत भी होंगे, तो जो पहली बार देख रहे हैं उनके लिए एक बार यहाँ पे लिखना पड़ता है। तो H1 3 आवर दिया हुआ है। आगे D1 कितना दिया हुआ है? तो D1 दिया हुआ आपका 12 दिन। D1 कितना दिया हुआ है? 12 दिन। और W1 दिया हुआ है, W1 कितना दिया हुआ है? 2 kg। ठीक, उसी तरह H2 कितना दिया हुआ है? ये दिया हुआ है आपका 4 घंटा 4 आवर। D2 आपको क्या, यही आपको निकालना है। और W2 आपको दिया हुआ है 10 kg। ठीक है, क्वेश्चन के अनुसार जो चीज गिवन था वो हम लिख लिए। फॉर्मूला अपना क्या रहेगा? M1D1H1 by W1 इक्वल टू M2D2H2 by W2। अब यहाँ पे M का चर्चा करना जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि M क्या होता था? M किसको डिनोट करता था? तो वो व्यक्ति या स्त्री को डिनोट करता था जो उस काम को कर रहा है। तो उस काम को कर रहा है तो शांति ही वो अकेली लड़की है जो सेम काम को अंजाम दे रही है, बस काम अलग अलग हो गया, डे अलग अलग हो गए, आवर अलग अलग हो गया। ठीक, तो इसीलिए M की जगह पे क्या हो गया? M की जगह पे आप 1 रख दो। क्यों? क्योंकि यहाँ शांति एक ही व्यक्ति है जो दोनों काम को कर रही है। तो फॉर्मूला पर अगर इसको हम बैठाएंगे तो M1 ले नहीं सकते हो, 1 लोगे, मतलब 1 को आप किसी भी संख्या से गुना कर दोगे तो यू विल गेट योर सेम आंसर। जो भी संख्याएं रहेंगी, जैसे 1 को 20 से गुना करोगे तो 20 ही पाओगे। तो इसीलिए M को यहाँ डिनोट ना करते हुए डायरेक्ट फॉर्मूला अगर हम इसको बैठाना चाहें तो क्या होता है? M1D1H1। तो D1H1 दिया हुआ है, तो इससे फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है M1D1H1 by W1 इक्वल टू क्या होता है? तो M2D2H2 by W2। यही फॉर्मूला होता है। ठीक, अब M की जगह पे कौन है? शांति है, यहां भी और यहां भी। ठीक, तो उसको नहीं बैठाएंगे चलेगा। अब D1 क्या है? तो D1 की जगह पे दिया हुआ है 12। H1 कितना दिया हुआ है? तो H1 ये दिया हुआ है 3। ठीक, और W1 दिया हुआ है, W1 कितना दिया हुआ है? 2 kg, तो 2 लिख दिए। इक्वल टू में M2 नहीं भी दिए चलेगा। क्यों? क्योंकि शांति यहां भी, शांति यहां भी। तो D2 कितना दिया हुआ है? D2 ही आपको निकालना है। H2 कितना दिया हुआ है? तो H2 दिया हुआ है 4 घंटा 4। और W2 दिया हुआ है, W2 कितना दिया हुआ है? 10 kg, तो यहाँ पे 10 बैठा दिए। ठीक, अब यहाँ से हमको निकालना क्या है? D2 निकालना है। तो D2 आप कैसे निकालोगे? यहाँ से ये इधर क्रॉस गुना हो जाएगा, ये इधर क्रॉस गुना हो जाएगा, तो इसको अगर आप क्रॉस में गुना करोगे तो कितना हो जाएगा? 12 इंटू 3 इंटू ये 10 इंटू 10 बाय ये D2 इंटू 4 इंटू 2 एक साथ आएगा। तो D2 लिखोगे तो ये कितना? 12 गुना 3 गुना 10 बटा 4 गुना 2, ये 4 गुना 2 नीचे आ जाएगा। अब इसको अगर हम काटेंगे तो ये कितना? 4 तिहाई 12 कट जाएगा। ठीक, और ये 2 पचे 10 कट जाएगा, तो 3 तिया 9 और 9 पचे 45, मतलब 45 डेज। अपना आंसर कितना हो गया? 45 डेज। मतलब क्या कि यदि शांति जो है वो 10 kg कपास का धागा बनाना चाहती है 4 घंटा प्रतिदिन काम करके, तो उसको कितना दिन समय लगेगा? तो उसको 45 दिन का समय लगेगा। आई होप ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए इसी पे बेस्ड एक और क्वेश्चन को लेके देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन, कुछ आदमी एक काम को 60 दिन में पूरा करते हैं। यदि 8 आदमी ज्यादा होते तो वह काम 10 दिन कम समय में पूरा हो जाता। आरंभ में कितने आदमी थे? आरंभ में कितने आदमी थे? चलिए ठीक है, अपना फॉर्मूला जो है स्टैंडर्ड वही रहेगा, M1D1H1 by W1 वाला। ठीक,
तो यहाँ पे बोल रहा है कि कुछ आदमी, कितना आदमी ये अभी तक पता नहीं है, तो कुछ आदमी एक काम को 60 दिन में पूरा करते हैं, इतना कंफर्म है। तो मान लेते हैं वो कुछ आदमी, मतलब अगर आदमियों की संख्या अगर हम m पकड़ लेते हैं, मान लेते हैं कि m आदमी है जो उस काम को कर रहा है, तो कुछ आदमी में क्या m आदमी मान लेते हैं कि m आदमी एक काम को 60 दिनों में पूरा करता है। तो फॉर्मूला क्या होता है m1 d1 h1, तो दिन कितना है 60 दिन, तो इसीलिए m इंटू 60 इसको लिख सकते हैं। ठीक, कि कुछ आदमी 60 दिनों में एक काम को पूरा करता है। फिर आगे बोल रहा है कि यदि 8 आदमी ज्यादा होते तो वह काम 10 दिन कम समय पूरा होता। जितने भी आदमी, जैसे भी आदमी कितना माने हैं m आदमी है, 8 आदमी ज्यादा होते मतलब क्या हुआ कि m प्लस 8 होता, मतलब जितने भी आदमी हैं उसमें 8 आदमी अगर ज्यादा होते तो जो सेम काम है वो 10 दिन कम समय पूरा होता। मतलब अभी कितना समय लग रहा है, तो अभी 60 दिन का समय लग रहा है, उस समय 10 दिन कम समय लगता, मतलब कि 50 दिन का समय लगता। तो इसको हम क्या कर सकते हैं कि m प्लस 8 इंटू 50 कर सकते हैं और इन दोनों को साथ में इक्वेट कर सकते हैं। फार्मूला कौन सा अपना लगा, वही फार्मूला m1 d1 h1 बाई w1 इक्वल टू m2 d2 h2 बाय w2 वाला फार्मूला। ठीक है, तो यहाँ पे m पकड़ लिए, कुछ आदमी की संख्या कितना m पकड़ लिए, अब यहाँ d1 दिया हुआ 60, इसलिए 60 पकड़ लिए। काम दोनों के लिए सेम है, मतलब यहाँ 1 आप ले सकते हो, और घंटा के यहाँ चर्चा नहीं किया गया है, ना यहाँ पे ना यहाँ पे, इसलिए यहाँ h का किसी तरह का कोई पुट नहीं कर सकते क्योंकि h का चर्चा हुआ ही नहीं है, आवर का चर्चा यहाँ हुआ ही नहीं है। तो m इंटू 60 इक्वल टू m प्लस 8 इंटू 50 कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि आगे क्वेश्चन बोल दिया कि यदि 8 आदमी ज्यादा होते, मतलब अभी हम m आदमी पकड़ रहे हैं, तो m प्लस अगर 8 आदमी होते तो 10 दिन कम समय लगता, मतलब अभी 60 दिन का समय लग रहा है, उस समय 60 में 10 दिन कम लगता, मतलब 50 दिन का समय लगता। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि आरंभ में कितने आदमी थे, मतलब क्या निकालना आपको, कहीं ना कहीं आपको m निकालना है, क्योंकि m क्या पकड़ रहे हैं कि आरंभ में आदमियों की संख्या को हम लोग m पकड़ रहे हैं। अब यहाँ पर अगर इसको हम सॉल्व करते हैं कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका m इंटू 60, दैट इज ये हो गया आपका 60m। आगे अगर हम m प्लस 8 इंटू 50 है, तो m प्लस 8 इंटू 50 को क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं 50m। 50m के बाद ये क्या लिख सकते हैं, तो 8 पचे 40, 8 पचे 40 और ये 0 400, 400। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो गया कि 60m इक्वल टू 50m प्लस 400। अब ये 50m को इधर लाएंगे तो माइनस में, तो 60m माइनस 50m दैट इज 10m इक्वल टू कितना हो गया, तो 10m इक्वल टू हो गया 400, दैट इज m इक्वल टू कितना हो गया, तो m इक्वल टू हो गया 400 बाई 10, 0 0 कट गया मतलब 40। इसका मतलब क्या निकला कि आरंभ में कितने आदमी थे, तो m का वैल्यू कितना निकला 40, मतलब कि आरंभ में 40 व्यक्ति थे, आरंभ में 40 व्यक्ति थे। इसको बैठाएं किस पे, वही स्टैंडर्ड फॉर्मूला m1 d1 h1 बाय w1 वाला पे बैठाएं। आई होप ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। आइए इस पे बेस्ड कुछ एक और क्वेश्चंस को हम लेके देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, इसमें बोल रहा है कि लता किसी काम का 1/3 भाग 4 दिनों में तथा आशा उसी काम का 1/6 भाग 3 दिनों में पूरा कर सकती है। यदि दोनों मिलकर काम करें तो 75% काम समाप्त करने में कितना दिन लगेगा। ठीक, तो इसमें क्या है कि काम सेम नहीं दिया हुआ है, काम अलग अलग दिया हुआ है। काम अलग अलग है तो डे भी अलग अलग है। अभी तक क्या होता था वर्क एंड टाइम टॉपिक के अंतर्गत कि दिन भलो अलग अलग रहता था लेकिन काम सेम रहता था, काम सेम रहता था और उस बेसिस पे हम टोटल वर्क निकालते थे, फिर 1 डे वर्क निकालते थे और फाइनली जो हमको डेज रिक्वायर्ड था या फिर कितने आदमी है जो रिक्वायर्ड था वो हम निकालते थे। लेकिन इसमें क्या है कि इसमें काम भी अलग अलग दे दिया है। बोलता है कि लता किसी काम का 1/3 भाग 4 दिन में तथा आशा उसी काम का 1/6 भाग, उसी काम का ये 1/3 भाग करती है 4 दिनों में और उसी काम का 1/6 भाग ये 3 दिन में पूरा करती है। तो बोलती है यदि दोनों मिलकर काम करें तो काम का 75% भाग समाप्त करने में उन्हें कितना दिन लगेगा। आइए इसको बनाते हैं। पहला क्या है कि लता किसी काम का, तो लता को अगर हम एल से डिनोट करें कि लता किसी काम का 1/3 भाग, काम क्या अलग अलग है तो इसीलिए इसको यहाँ पे रिप्रेजेंट आपको करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि काम दोनों का सेम होना चाहिए सर, तभी हम टोटल वर्क निकाल सकते हैं। ठीक, तो लता 1/3 भाग करने में कितना समय लेती है, तो ये 4 दिन का समय लेती है। मतलब कि एक भाग करने में कितना समय लेगी, तो ये लेगी 4/1/3। देखो लता 1/3 भाग काम करने में 4 दिन का समय लेती है। मतलब कि एक भाग अगर काम करना है तो कितना समय लगेगा, तो 4/1/3। अब ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 × 3, समझ रहे हो, 4, ये 3 ऊपर चला जाएगा तो 4 × 3 मतलब 12। मतलब क्या हुआ कि लता किसी काम को करने में, अब क्या हुआ कि पहले की तरह क्वेश्चन अपना सिंपल हो गया कि लता किसी काम को करने में 12 दिन का समय लेती है मान लेते हैं। उसी तरह अगर आशा की हम बात करें, आशा को अगर हम ए से डिनोट कर दें कि आशा
1/6 काम पूरा करने में कितना समय लेती है? तो ये 3 दिन का समय लेती है। 1/6 काम पूरा करने में 3 दिन का समय लेती है। तो एक काम को पूरा करने में ये कितना दिन का समय लेगी? तो 3, अब बटा में 1/6, तो 6 ऊपर चला जाएगा, तो 3 छके 18 दिन, मतलब 18 डेज। और ये कितना था? तो ये था 12 डेज। इसका मतलब क्या हुआ? आप देखो, लता के लिए भी हम 1 यूनिट का काम पकड़ लिए और आशा के लिए भी हम 1 यूनिट का काम पकड़ लिए, मतलब दोनों का काम हम सेम पकड़ लिए। अब जो डेज आया, अब पहले की तरह अपना क्वेश्चन आसान हो गया। अब अपना नया इक्वेशन क्या बना कि लता किसी काम को 12 दिन में और आशा उसी काम को 18 दिन में संपन्न कर सकती है। आइए इसको हम बना लेते हैं यहाँ पे कि लता किसी काम को 12 दिन में और आशा उसी काम को 18 दिन में पूरा कर सकती है। पहली तरह क्वेश्चन सेम हो गया, क्यों? क्योंकि ये 1/3 भाग और 1/6 भाग था, उसको हम चेंज करके 1-1 यूनिट दोनों के लिए कर लिए। 1 यूनिट इसके लिए भी, 1 यूनिट इसके लिए भी, मतलब काम दोनों के लिए हम सेम कर दिए। तो जो डेज अपना हुआ ये 12 दिन और 18 दिन आया। अब यहाँ से टोटल वर्क निकालेंगे तो 12 और 18 का एलसीएम कितना होता है? तो 12-18 का एलसीएम 36, मतलब टोटल वर्क कितना है? तो 36 यूनिट पकड़ सकते हैं कि 36 यूनिट का टोटल काम है। इसका मतलब लता एक दिन में कितना काम करती होगी? तो 36/12, मतलब कि 3 यूनिट का काम करती होगी। आशा एक दिन में कितना काम करती होगी? तो 36/18, मतलब ये 2 यूनिट का काम करती होगी। और लता और आशा दोनों अगर मिल जाते होंगे तो कितने यूनिट काम करते होंगे? तो 3 और 2 5 यूनिट का काम उन लोग करते होंगे, साथ में अगर मिलकर काम करेंगे तो। लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि दोनों मिलकर काम करें तो दोनों मिलकर तो 5 यूनिट काम करेगा सर। लेकिन कंडीशन ये दे दिया है कि दोनों मिलकर काम करें तो 75%, मतलब पूरा काम नहीं करवाना है, जितना भी काम है उसका मात्र 75% काम करवाना है। कि 75% काम समाप्त करने में कितना दिन समय लगेगा? तो टोटल काम कितना है सर? टोटल काम है 36 यूनिट का। टोटल काम 36 यूनिट का, तो उसका 75% काम करवाना है। मतलब क्या हुआ कि 36 इंटू 75% मतलब क्या? 75/100। 75% का मतलब 75/100। अब ये हो गया 25 तिया 75 और 25 चक्के 100 और ये 4 9 36 और ये 9 तिया 27, 27। मतलब कि हमको काम कितना करना है? तो 27 यूनिट का ही काम करना है। टोटल काम 36 यूनिट था, लेकिन इसका 75% ही काम करना है, मतलब 27 यूनिट का ही काम करना है। और दोनों मिलकर कितने यूनिट काम कर रहा है? तो दोनों मिलकर 5 यूनिट का काम कर रहा है। तो कितना समय लगेगा सर? तो काम कितना करना है? 27 यूनिट का काम करना है और दोनों मिलकर 5 यूनिट काम कर रहा है, मतलब 27/5। तो 27/5 दिन बोल दो, या इसी को आप लिख सकते हो 25 5.2/5 दिन। मतलब कि यदि दोनों मिलकर काम करेंगे तो 75% काम समाप्त होने में उनको करने में 5.2/5 दिन का समय लगेगा। आई होप अभी तक जो हुआ ये आपको क्लियर हुआ होगा। हल्का फुल्का जहां डाउट जाता है तो वीडियो को फिर से एक बार प्ले करके देखिए, निस्संदेह आपको समझ में आएगा। और आज हमारा वर्क एंड टाइम पे ये आई थिंक लास्ट वीडियो है। और पूरा वीडियो, अगर 6 वीडियो वर्क एंड टाइम पे मैं अपलोड किया हूँ, 6 वीडियो अगर आप देखते हो तो वर्क एंड टाइम टॉपिक के अंतर्गत आप किसी भी जनरल कंपटीशन में चले जाओ। आप एसएससी सीजीएल की बात कर लो, एलडीसी की बात कर लो, रेलवे की बात कर लो, या फिर स्टेट एग्जाम जो होते हैं उसकी बात कर लो, आप वर्क एंड टाइम टॉपिक के अंतर्गत किसी क्वेश्चन में नहीं फंसोगे, ये मेरी गारंटी है। बशर्ते कि आपको 6 वीडियो आपको देखना पड़ेगा। वीडियो अगर समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए और आप चीज़ों को देख सको और पढ़ सको घर बैठे। वीडियो समझ में आए तो अपने दोस्त फैमिली के साथ इसको शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, बाय बाय, मिलते हैं अगला वीडियो में।